कंचीपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बर्ज नामक चोर था। वह बहुत कठोर दिल का था, कुछ था एकदम। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ लोगों का सामान चुरा ही लेता था, इतना बर्ज कठोर था। तो वह चोरी प्रतिदिन करता और चोरी करने का कर लेता, और जिसका सामान चोरी होता उसका दिल में क्या होता है उस भी बर्दाश्त कर लेता है आदमी कि कितना हाय उसको पड़ता होगा, कितना उसका दर्द होता होगा जिसका सामान चोरी करता है, फिर भी चोर चोरी कर ही लेता है। तो इतना कठोर दिल का चोर होता है। तो प्रतिदिन चुरा लेता था और चुरा कर वह राजा का डर से वो एक जंगल में अपना सामान जो चोरी का था वह धरती के नीचे में गाड़ देता था और मिट्टी से ढक देता था। एक दिन वहाँ लकड़हारा रहता था एक ठो, बस वह देखा तो चोर जब ढक के जाता था तो लकड़हारा ने उससे 10% माल निकाल कर उसी प्रकार से ढक देता था। उसी प्रकार से लकड़हारा भी इसका माल रखता था और वो लकड़हारा भी उसका माल चोरी करके अपना जमा करता था। जमा बहुत सा हो गया और लकड़हारा के पास, तो अपने बीवी को देने गया। तो उसका बीवी बोला कि देखिए जी, ये सब जो है सामान तो इससे संस बरकत नहीं होता है, ये जो है टिकाऊ नहीं होता है। आपका जो पसीना का पैसा जो है वो टिकाऊ होगा और इससे शांति मिलेगा, लेकिन ये जो पैसा है आप जनता सेवा में लगा दीजिए, चोरी का माल जनता सेवा में। तो क्या किया कि अगल बगल में तो कुआं और तालाब था, तो कुछ दूर जाके एक बहुत बड़ा विशाल तालाब खड़ाया जिसमें कि गर्मी में भी पानी नहीं सूखता था। उतना करने से उसका पैसा ख़त्म हो गया। फिर जंगल में जाकर वह उसी चोर का पैसा 10% निकाल कर जमा किया। फिर वहाँ तालाब पर पूरा सीढ़ी बनाया, घाट बनाया और एक शिव का मंदिर बनाया, एक विष्णु का मंदिर बनाया और ब्राह्मणों लोग को दान दिया, कपड़ा दान दिया और जंगल कटा के घर बनाया ब्राह्मणों लोग के लिए जो कि उस मंदिर में पूजा करते थे, और खेत थोड़ा बना दिया जिसमें कि उससे भगवान का भोग लगाने का हो। इसी प्रकार से वो भलाई के काम किया, चोरी का माल चोरी किया लेकिन वो भला काम में लगाया। तो उसी में जो लकड़हारा था तो उसका एक मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु हुआ तो उसका जमदूत आया और इधर शिव जी का जमदूत आया और उधर विष्णु भगवान का जमदूत आया, और तीनों में बोला हम ले जाएंगे। तो उसी बीच में नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोग यहाँ से जाओ, इसको इसी हवा में डोलते रहने दो कुछ दिन, उसके बाद ले जाओगे। तो ये उतना कहने से वो लोग अपना चले गया और इसको प्रेत बनकर वहाँ छोड़ दिया। तो उसका कुछ दिन बाद नारद जी उसका बीवी के पास गए कि आप तो अच्छा कर्म बताएं, लेकिन जो चोरी का माल था उसका पाप कैसे कटेगा, इसलिए विष्णु भगवान के पास आप जाइए। तो उसका बीवी कहे कि नहीं, हम क्यों जाएंगे, जब तक मेरा पति का शरीर नहीं वापस होगा जब तक हम यहीं रहेंगे और हम नहीं कहीं जाएंगे। और या तो जैसा जो गति मेरा पति का हुआ वो गति मेरा होगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इस बात सुनकर उनको अच्छा लगा नारद जी को, तो अपना प्रधान शक्ति उसको दिए और कहीं कि जाओ। जब शक्ति दिए तो उसको जो बोली कि जाओ तुम गंगा स्नान करके आओ और 11 दिन फल फूल खाकर भगवान शिव का प्रार्थना करो, तब तुम्हारा पति का जो पाप है उद्धार हो जाएगा। फिर तो उसी कर्म को किया, गंगा स्नान किया और 11 दिन फल फूल खा के भगवान शिव जी का और विष्णु भगवान का आराधना किया, और तो उसके बाद उसका पति का जो है पाप उद्धार हो गया और दोनों प्राणी
विष्णु लोक को उद्धार हो गए। और वो दोनों लकड़हारा दोनों प्राणी भला का काम किए, भला के काम किए चोरी करके भी, तो वो दोनों भी स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग चले गए। और जो चोर था वो भी स्वर्ग चले गया, और जिसका सामान था चोरी हुआ वो भी स्वर्ग गया, क्योंकि उसका तीनों का जो व्यापार था वो लग गया जनता सेवा और भगवान के काम में, इसीलिए तीनों तर गया।